क्वेश्चन हमारा है, एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो एक डायग्राम बना देते हैं। एक नाव है, ठीक है, मान लो ए से बी जाना है, आई बात समझ में? और यहाँ पे एक नाव है, नाव जो है पहले क्या कर रही है, ये धारा की दिशा है, धारा की दिशा, मान लो नदी जो है ऐसे बह रही है, आई बात समझ में? धारा की जो है ऐसे धारा बह रही है, इसी को हमको ज्ञात करना है। अब देखो नाव जो है यहां से यहां तक गई और फिर यहां से यहां पे वापस आई, आई बात समझ में? तो कुल समय कितना लगा? कुल समय लगा 4.5 घंटा, यानी कि 4 घंटा और 30 मिनट। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो। एक नदी है, ठीक है, जिसको क्या करना है, एक नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाना है और धारा के खिलाफ 30 किलोमीटर आना है, और इसमें कितना समय लग रहा है? 4 घंटा 30 मिनट। और एक नाव से पार कर, नाव के साथ जाना है, नाव की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की दिशा हमको क्या, धारा की चाल हमको ज्ञात करनी है। तो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमको ज्ञात करना है, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, एजम्पशन कर लिया, मान लिया। इतनी बात समझ में आती है? और नाव की स्पीड कितनी है? नाव की चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो शांत जल में धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 प्लस x किलोमीटर हो जाएगी। समझ में आ ना? क्या होगा, जो नाव की गति होगी और धारा की गति होगी, दोनों हम जोड़ देंगे, वो हमारी कुल गति हो जाएगी। और जो धारा के विपरीत क्या करेंगे, धारा के विपरीत चाल बराबर नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर दो, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो। अब देखो, अब 30 किलोमीटर गए और 30 किलोमीटर वापस आए, किस गति से? जब धारा की दिशा में गए तो इस गति से चले, और धारा के विपरीत आए तो इस गति से चले, तो कुल समय कितना लगा? 4.5 घंटा। तो हम एक सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। अब देखो 30 किलोमीटर जाने में और 30 किलोमीटर आने में, ये तो टोटल समय लगा। तो मान लो टोटल समय हमारा कितना लगा? 4 घंटा 30 मिनट को 4.5 घंटा लिख सकते हैं? किसी कोई दिक्कत? क्या 4 घंटा 30 मिनट को 4.5 घंटा लिख सकते हैं? तो 4.5 घंटा समय लगा। यहां से धारा की दिशा में जाने में टोटल समय कितना लगा? देखो दूरी 30 किलोमीटर तय की है, किस चाल से? धारा की दिशा में, इस चाल से, यानी कि 15 प्लस x। ये तो एक तरफ से हो गया, धारा की दिशा जाने में इतना समय लगा। अब वापस आने में कितना समय लगा? वो लगा 30 बटा 15 माइनस x। किसी को कोई कंफ्यूजन है? और ये दोनों समय मिला के कितना लगा? 4.5 घंटा। बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? एक ब्रैकेट में 15 प्लस x हो जाएगा और दूसरे में 15 माइनस x, और ये क्या हो जाएगा? ये 30 इंटू, जहां ना समझ में बताना आपको। क्लियर है? किसी कोई कंफ्यूजन? दोनों का एलसीएम इतना हो गया, फिर इसमें भाग दिया गया इससे, तो ये बचा, इससे इसका गुणा हो गया और इसका जो है इससे गुणा हो गया, इज इक्वल्स टू 4/5 को हम 9/2 लिख सकते हैं क्या?
देखो 4/5 को 45/10 लिख दो, ठीक। 5 9 45, 9/2, कोई दिक्कत? अब इसको गुणा करो, क्या हो जाएगा? 15 45, 450 माइनस 30x, ठीक है, प्लस 450 प्लस 30x बटा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस 30x और माइनस 30x कट गया, इज इक्वल्स टू 9/2। अब 450 ऐड करोगे तो 900 बटा 2 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। अब चाहो तो इसको डायरेक्ट, ये जानते हो ना, इससे हम इसको काट सकते हैं 9 एक बार में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको और एक को करोगे तो 2 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 200। अब एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर बराबर 2 2 5, इसको इधर भेजो माइनस 200, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो एक्स बराबर 5। तो क्या चाल हो गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है?